नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आखिर वे कौन सी चीजें हैं जिनको दिवाली से पहले घर से बाहर निकल देना चाहिए। अगर आप उनको घर पर रखते हैं तो लक्ष्मी माता की कृपा आपके ऊपर नहीं हो पाएगी। तो कार्तिक मास के अहम पर्व दीपोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। 5 दिवसीय इस पर्व में धनतेरस को भगवान धन्वंतरी और दिवाली पर माता लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन किया जाता है। धनतेरस की पूजा 10 नवंबर को होगी, वहीं दिवाली 12 नवंबर की है। इससे पहले घरों में साफ सफाई का काम शुरू हो जाता है। कहते हैं जहां साफ सफाई होती है माता लक्ष्मी वहीं पर वास करती हैं। घर में कबाड़ का इकट्ठा होना दरिद्रता की निशानी है, इसलिए यह कहा जाता है कि भले ही घर छोटा हो या बड़ा, लेकिन अगर उसकी साफ सफाई की ओर ध्यान दिया जाए तो यह धन की देवी लक्ष्मी को आकर्षित जरूर करता है। मनुष्य को ना सिर्फ अपने तन की सफाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए, बल्कि जिस स्थान पर वो रहता है उसे वहां पर भी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा यह देवी लक्ष्मी की नाराजगी का कारण बनता है। हर घर में कबाड़ होता है, फिर चाहे वो अखबार या अन्य रद्दी का सामान हो, या फिर टूटे फूटे बर्तन, या फिर अन्य बेकार वस्तुएं। आपको चाहिए कि इन सभी चीजों को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी घर से बाहर निकाल दें, नहीं तो लक्ष्मी जी आती तो है लेकिन फिर उल्टा वापस चली जाती है। फिर आप सोचते हैं कि सब कुछ तो ठीक किया था, फिर गड़बड़ कहां हो गई। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको समझ आ जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर और माता लक्ष्मी जी की पूजा का विधान है। इस दिन मां लक्ष्मी और कुबेर जी की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। अपने घर से दरिद्रता और गरीबी को दूर करने के लिए, सुख समृद्धि की कामना के लिए, मां लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित करने के लिए हम सभी धनतेरस से पहले ही अपने घर की सफाई कर लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ पुरानी चीजों को हम घर से निकालने की जगह उन्हें दोबारा घर में संभाल कर रख लेते हैं, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है उस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, गरीबी आती है, आलस रहता है, बीमारी रहती है, और ऐसे घर में मां लक्ष्मी जी प्रवेश नहीं करती। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में मां लक्ष्मी का वास हो और घर में कभी भी पैसों की कमी न रहे, तो आप धनतेरस से पहले इन चीजों को अपने घर से अवश्य ही बाहर निकाल दें। दोस्तों, सबसे पहली चीज है बेकार घड़ी। गुरुजी कहते हैं कि कई बार क्या होता है, हम सभी घड़ी खरीदते हैं और घड़ी खराब होने के बावजूद भी उसकी सुंदरता की वजह से उसे अपने घर में ही रख लेते हैं। लेकिन अगर आप ही ऐसा करते हैं तो ऐसा भूल कर भी ना करें। आपके घर में कोई बंद घड़ी हो, चाहे वो दीवार की घड़ी हो या हाथ की घड़ी हो, उसे या तो धनतेरस से पहले ठीक करा लें या फिर उसे अपने घर से बाहर निकाल कर फेंक दें, क्योंकि घड़ी आपकी प्रगति का प्रतीक होती है। ऐसे में बंद घड़ी निश्चित रूप से आपकी उन्नति में बाधक बनती है। इसीलिए घर में बरकत और उन्नति के लिए आप पहले ये बंद घड़ी को दीपावली से पहले अपने घर से निकाल फेंक दें। दूसरी चीज है पुराने जूते चप्पल। कथा में बताया गया है कि हम सभी कई सारे जूते चप्पल खरीदते हैं और कई जूते चप्पल तो ऐसे होते हैं जो फट जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको अपने घर से बाहर नहीं फेंक पाते और अपने घर में ही एक कोने में कबाड़ की तरह संभाल कर रख लेते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसे पुराने जूते चप्पल हैं तो आप उन्हें दीपावली और धनतेरस के त्योहार से पहले ही सफाई करते समय अपने घर से बाहर निकालना न भूले। फटे पुराने जूते चप्पल नकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित करते हैं और दुर्भाग्य को बुलावा देते हैं। तीसरी चीज है बर्तन। कथा में कहा गया है कि हमारे घर में मंदिर के बाद सबसे प्रमुख स्थान होता है रसोई का। रसोई को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। रसोई में कभी भी कबाड़ इकट्ठा नहीं करना चाहिए। खासकर रसोई में कभी भी टूटे हुए बर्तन नहीं रखने चाहिए। टूटे हुए बर्तनों में कभी भी भोजन भी नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में ऐसे बर्तन हैं तो आप इन्हें दीपावली से पहले ही घर से बाहर निकाल कर फेंक दें, क्योंकि टूटे हुए बर्तन, छटके हुए बर्तन घर में लड़ाई झगड़े का कारण बन सकते हैं। तो चलिए आगे आपको बताते हैं चौथी चीज़ कौन सी है। आपको बता दें कि खंडित मूर्तियाँ। कथा में श्री बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बताया है कि किसी भी देवी देवता की खंडित मूर्ति या तस्वीर की पूजा नहीं करनी चाहिए। ना ही टूटी मूर्तियाँ या फटे भगवान जी की फोटो घर में रखना चाहिए। कथा में बताया गया है कि भगवान जी की मूर्ति या तस्वीर खंडित हो जाती है तो उसमें से भगवान जी का रूप निकल जाता है और वे केवल मूर्ति रह जाती है।
ऐसी मूर्ति की पूजा करने से दोष लगता है। अगर आपके घर में भी ऐसे भगवान जी की कोई मूर्ति या तस्वीर हो तो उसे तुरंत ही आप दिवाली से पहले निकाल दें। अधिकतर लोग दिवाली पर लक्ष्मी गणेश जी की मिट्टी की नई मूर्तियां लेकर आते हैं, लेकिन जो पुरानी मूर्तियां उन्हें विसर्जित करने के स्थान पर अपने घर में ही संभाल कर रख लेते हैं। अगर आपने भी ऐसा किया है तो भगवान जी की उन सभी मूर्तियों को आप धनतेरस से पहले आप साफ सफाई करने के दौरान घर से बाहर निकाल दें। आप भगवान की इन मूर्ति या फोटो को शुद्ध बहते हुए जल में विसर्जित कर दें, फिर किसी पवित्र स्थान पर रख दें। कथा में बताया गया है कि घर में अगर खंडित मूर्तियाँ या तस्वीरें होती हैं तो इससे घर में दुर्भाग्य आता है और नकारात्मकता बढ़ती है। साथ ही कई प्रकार के दोष भी लगते हैं। जीवन में कई तरह की परेशानियां आने लग जाती है, हमें उनका सामना करना पड़ता है। साथ ही धनतेरस और दिवाली की पूजा में मंदिर से अच्छे से सफाई और पूजा जरूर करनी चाहिए, तभी देवी देवता असीम कृपा आपके ऊपर बरसती है, आपको कृपा मिलती है। तो चलिए अब बात करते हैं पांचवी चीज़ की, खराब हुआ सामान। अक्सर लोग टीवी, सीडी प्लेयर, फ्रिज आदि खराब होने के बाद उसे अपने घर में ही रखते हैं। वो उसे घर में किसी कोने में रख देते हैं। गुरुजी की कथा के अनुसार ये अशुभ माना जाता है। इसके परिवार के सदस्यों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। साथ ही जीवन में तरक्की के रास्ते में भी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। आपके घर में कोई भी छोटा बड़ा खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान हो तो उसे दिवाली से पहले सही करा ले या फिर उसे निकाल दे। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई फर्नीचर टूट गया है तो उसकी दीपावली से पहले मरम्मत करा ले। अगर ठीक नहीं हो सकता तो उसे घर से बाहर निकाल दे। इसलिए इस धनतेरस से पहले अगर आप घर के फर्नीचर को ठीक करा ले, नहीं तो पारिवारिक जीवन में कलह और अशांति बनी रहती है। जहाँ अशांति और कलेश रहता है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास कभी भी नहीं होता है। तो दोस्तों, इस दिवाली पर धनतेरस से पहले आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इन वस्तुओं को अपने घर से बाहर फेंक देना है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बात करते हैं अगली चीज़ की। बहुत से लोगों की ये आदत होती है कि अपने घर की छत पर बहुत सा कूड़ा करकट या फिर पुराना सामान जमा करके रखते हैं। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि अपनी छत को साफ रखें, स्वस्थ रखें, क्योंकि छत पर पुराना सामान रखने से नकारात्मकता बढ़ती है। साथ ही कई प्रकार के दोष भी आपको लग सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अपने घर की सफाई के साथ साथ अपनी छत की सफाई भी अच्छे से करें, ताकि वहाँ पर साफ़ सुथरा हो और सूर्य की रोशनी अच्छे से पहुँच सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि अगर आप भी माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, साथ ही कुबेर भगवान का खजाना भी आप लेना चाहते हैं, तो इस दिवाली या धनतेरस से पहले कौन सी ऐसी वस्तु है जिन्हें घर से बिल्कुल बाहर फेंक देना है। तो आज की वीडियो में हमने जो आपको बताया आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही वीडियो में जितनी भी बातें बताई गई इस बागेश्वर धाम सरकार की द्वारा बताई गई है, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो भी बातें बताते हैं वह सार्थक और सिद्ध होती है, क्योंकि उनके मुंह से निकला हुआ शब्द एक एक शब्द सही और उचित होता है। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के ऊपर बालाजी महाराज की कृपा है और वह उन्हीं की आज्ञा से सभी काम करते भी है। तो आपको भी ध्यान रखना है कि दीपावली से पहले अपने घर की सफाई अच्छे से करें और माता लक्ष्मी और गणेश की पूजा अच्छे से करें, ताकि सभी देवी देवता आपके घर पर विराजमान रहे, आपको धन संपदा की बढ़ोतरी होती रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय हो श्री बालाजी महाराज की, जय हो श्री सन्यासी बाबा की।